नमस्कार मित्रों, हृदय की असीम गहराइयों से मैं विजय सिंह आप सभी का अपने चैनल ज्योतिष आज तक पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं और महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप सब जहां हों सुखी हों, जीवन की नित नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयासरत हों, खूब प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करो और महादेव की कृपा आप पर सदैव ऐसे ही बनी रहे। इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर के माह में आपके राशि में होने वाले प्रभावों के बारे में और यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा तथा इस महीने में किन किन उपायों का, सावधानियों का हमें ध्यान रखना है। तो बात करते हैं काल पुरुष की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। तो मित्रों, सबसे पहले हमें ध्यान देना है हमारी कुंडली के चार्ट में जहाँ पर भी चंद्रमा लिखा है, अगर वहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी राशि वृषभ है, और अगर आपके लग्न चार्ट में पहले नंबर के हाउस में 2 नंबर लिखा है तो भी आपकी लग्न वृषभ है। तो इस ही केस में हम इस प्रेडिक्शन को फॉलो करेंगे और नवंबर में हमें किन किन सावधानियों का विशेष रूप से ध्यान रखना है और क्या हमारे साथ अच्छा होगा, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे जो जो उपाय बताएंगे अपेक्षा करेंगे आप उन्हें अवश्य फॉलो करेंगे। तो बिना समय खराब करे शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो जैसे कि सबसे पहले जो हमने हेडिंग डाली है इसमें, टाइम टू परचेज न्यू हाउस, बिल्कुल सही बात है। आपका ये जो नवंबर का महीना है इसमें आपके पास एक सुनहरा अवसर आपको प्राप्त हो सकता है जहाँ पर आप एक नया घर खरीद सकते हैं। वहीं थोड़ा सा आपको अपने स्पाउस, अगर आप पत्नी हैं तो अपने पति का, और अगर आप पति हैं तो अपनी पत्नी का, स्वाभाविक रूप से अपने स्पाउस का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा हेल्थ का, क्योंकि ये महीना थोड़ा सा स्पाउस को लेकर आपको चिंतित कर सकता है। देखिए मित्रों, ये जो मंगल सूर्य के साथ 6th हाउस में बैठकर यहाँ पर अंगारक योग बना रहा है, हालांकि मंगल जो कि पराक्रमी होता है और सूर्य जो कि यशस्वी माना गया है, लेकिन अंगारक योग बनने के कारण यहाँ पर थोड़ा सा प्रभाव इसका आपको देखने को अवश्य मिलेगा कि आपको गुस्सा बहुत आएगा, क्योंकि 6th हाउस जो होता है ये रोग ऋण शत्रु का हाउस है। तो अगर आपका कोई किसी प्रकार का मुकदमा या कचहरी वगैरह में चल रहा है तो अभी थोड़ा सा जल्दबाजी ना दिखाएं और थोड़ा धैर्य से काम लें। हालांकि यहाँ पर ये 15 नवंबर तक रहेगा, उसके बाद ये मूव कर जाएगा, लेकिन इसमें साथ में इशू जो सबसे बड़ा बन रहा है इस समय, वो सूर्य जो कि आपकी कुंडली के 6th हाउस में नीच का होकर बैठा हुआ है। अगर कोई किसी प्रकार के किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से या किसी सरकारी विभाग से आपका कोई भी केस चल रहा है या मुकदमा चल रहा है या किसी प्रकार का कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, तो अभी 15 नवंबर तक उसको प्लीज़ आप कोशिश कीजिएगा कि आप उसको बढ़ावा ना दें, उसको एज इज़ रहने दें, उसको अभी ऐसी यथासंभव स्थिति में ही रहने दें। उसको अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा कोशिश करें कि वो विलंब की ओर बढ़े और 15 तारीख के बाद उसके ऊपर कोई भी प्रकाश डालें। साथ ही अगर आप व्यापार से जुड़े हुए हैं तो किसी प्रकार के ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको गवर्नमेंट टैक्सेस में ज़्यादा इन्वॉल्व रहना पड़ता है या कोई भी लाइबिलिटीज़ आपके ऊपर गवर्नमेंट की हैं, तो इन्हें भी कोशिश कीजिएगा कि आप समय से इस समय चुकाएं, ताकि किसी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन या कोई भी ऐसे हालात पैदा ना हो जिसके चलते हुए आपके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन लिया जाए। और जैसा कि मैंने बताया, 15 नवंबर तक इसके ऊपर विशेष रूप से आपको केयरफुल रहना है, ज़रूरी है। देखिए, 6ठे घर में बैठा हुआ मंगल आपको विजय दिलवा देगा। इसमें ऐसी कोई दो राय इसमें है ही नहीं, क्योंकि 6th हाउस में बैठा हुआ मंगल शत्रुओं पर विजय अवश्य दिलाता है। लेकिन यहाँ सूर्य नीच राशि का होने के कारण आपको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना अवश्य करवाएगा, और इसी वजह से शायद मंगल भी आपके साथ जो अपना रिजल्ट यहाँ पे देना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव आएगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा 15 नवंबर तक कोशिश करनी है कि आप इस पे अभी इसको यथासंभव स्थिति में रहने दें और इस पर ज़्यादा प्रकाश ना डालें, और इसको 15 नवंबर के बाद इस पर आप अपनी तत्परता दिखाएँ। हालांकि इसका उपाय भी हम आपको बता देते हैं। इसका सबसे अचूक उपाय है कि आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद गायत्री मंत्र का पाठ करें और गेहूं का दान गाय को दें। ये सबसे अच्छा उपाय इसका रहता है। और चूँकि 13 नवंबर की अमावस्या है तो आप 13 नवंबर को ये गाय को लगभग 11 किलो के आसपास गेहूं का दान कर सकते हैं।
वो बहुत ही उत्तम आपके लिए रहेगा। हालांकि तब तक ये समय निकल चुका होगा, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि अगर ऐसा कुछ नहीं चल रहा है तो कोशिश कीजिएगा कि आप वाहन भी थोड़ा सावधानी से चलाएं, क्योंकि चालान आदि कटने का डर या किसी एक्सीडेंट का खतरा भी बना रह सकता है। तो थोड़ा सा इसको समझें। मित्रों, हम जानते हैं, आप अपेक्षा करते हैं कि हम जब आपको राशिफल बताएं तो उसमें हर महीने में होने वाले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में ही बात करें, ताकि आपको एक सकारात्मकता महसूस हो, पॉजिटिविटी आए। कई बार लोग मुझसे कहते भी हैं कि गुरुजी आप जब बात करते हैं, बताते हैं तो आप नेगेटिव थोड़ा सा बताते हैं, लेकिन ये राशिफल किसी को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते हैं। ये ग्रहों की दशा के आधार पर आपको जो सटीक जानकारियाँ दी जा सकती हैं, जिनका निवारण आप कर सकते हैं, जिनसे आप अपना बचाव कर सकते हैं, या उस पर्टिकुलर समय में आप उस अवेयरनेस की वजह से अपने आप को उस चीज़ को अडहेर करके चल सकते हैं, उसका ध्यान रख के चल सकते हैं। इसीलिए ये राशिफल आपके लिए बनाए जाते हैं। तो अगर मेरी द्वारा बताए जाने वाले प्रेडिक्शन से किसी के हृदय को ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं जैसा कि आपको बताया है कि जो सत्य है उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आप 15 नवंबर तक थोड़ा सतर्क रहें। मित्रों, प्रयास कीजिएगा कि आप इस पर्टिकुलर टाइम में किसी से किसी प्रकार का कोई ऋण या किसी प्रकार का कोई कर्ज इत्यादि ना लें। हालांकि आपका लग्नेश पंचम भाव में है, वो भी नीच राशि का है, तो इसका तात्पर्य यह है कि आपकी जो इस समय स्किल्स है या नॉलेज है या आपकी बुद्धि का जो बेनिफिट है वो अभी दूसरे लोगों को ज़्यादा होगा बजाय आपके। हालांकि आपका लग्नेश पंचम में है और वो भी नीच राशि का है। हालांकि नीच भंग हुआ है क्योंकि ये मूल त्रिकोण में है और इसका स्वामी केंद्र में है, इसीलिए आपकी बुद्धि का ज़्यादा फायदा और लोगों को होगा। चूँकि आपका लग्नेश पंचम भाव में है, इसलिए आपको आपके बच्चों की एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेट वाइज प्रेडिक्शन की। और आगे बढ़ते हुए आप एक कैलेंडर अपने साथ रखिएगा, ताकि थोड़ी केयरफुल डेट्स जो हैं उनको आप क्रॉस कर सकें या नोट कर सकें, ताकि अगले महीने जब आप नवंबर महीने में अपना गो थ्रू हों इन चीज़ों से, तो आप उस समय थोड़ा सावधानियाँ बरत सकें। तो केयरफुल डेट्स जो हैं जिस पे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है वो 1, 2, 12, 13, 14 और 30 नवंबर। ध्यान रखिएगा इस समय में कि आप किसी भी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं या किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं या किसी नई जॉब के लिए जा रहे हैं या बिजनेस पे जा रहे हैं, समय इस पर्टिकुलर डेज में आपको थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि यही डेट्स हैं जिनके लिए आपको अभी थोड़ा केयरफुल होकर चलना है इस महीने में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत अच्छे महीने की शुरुआत हुई, सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन अचानक से आपको लगता है सब कुछ बढ़िया होते हुए महीने की शुरुआत, जैसे कि मैंने बताया 1 और 2 नवंबर, शुरुआत से ही आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फील होगा, लेकिन उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो थोड़ा सावधानी के साथ आपको इस महीने में आगे बढ़ना होगा। हालांकि 31 अक्टूबर से लेके और 2 नवंबर तक का जो समय है, ये थोड़ा सा आपको अपमानजनक या शर्मिंदगी का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। कोशिश कीजिएगा कि ऐसे में आप व्हीकल थोड़ा सा सावधानी से चलाएं। हालांकि आपका स्पाउस स्कॉर्पियन है, तो ये समय जो है उससे पैसा मांगने के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा समय है। आर्थिक सहायता अगर आप अपने स्पाउस से मांगेंगे तो वो आपको अवश्य मिलेगी। और 3rd to 5th नवंबर अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा ट्रैवलिंग का आपके लिए टाइम है। ये आपके लिए सौभाग्यशाली समय रहेगा। तो आप हो सकता है आपकी कोई धार्मिक यात्रा हो, कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग भी आपकी हो सकती है। धर्म कार्यों के प्रति आप अटैच हो सकते हैं और हो सकता है कि आप थोड़ा सा रिलीजियस वीडियोस वगैरह भी इस समय में देख सकें। हालांकि ये शुक्र का लग्न है, शुक्र की राशि है, तो शुक्र मतलब शुक्राचार्य है, तो ये ज़्यादा अपने फॉलोअर्स या अनुयायी या चेले चपाटों में ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, किंतु 3, 4, 5 तारीख में ये आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक अवश्य बनाएगा। कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग आपको ये अवश्य देगा। बात करें अगर 6, 7 और 8 तारीख के बारे में, तो ये समय बहुत ही अच्छा है उन लोगों के लिए, खासकर जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं या अभी बेरोज़गार हैं या जॉबलेस हैं, उनके लिए ये 6, 7, 8 तारीख बहुत ही अच्छा समय है नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। बिज़नेस के संदर्भ में अगर बात करें तो अगर आपको किसी व्यापारिक डील पे जाना है या किसी से मिलने जाना है तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए, क्योंकि शनि आपके कर्म स्थान में है और शनि के कर्म स्थान में होने के कारण अभी देखिए आप 2.5 साल लगभग शनि आपके कार्यस्थल पे ये कर्मस्थल पे रहेंगे। और अच्छी बात यह है कि शनि जो कि 4 नवंबर से मार्गी भी हो रहे हैं, अभी तक ये रेट्रो चल रहे थे, वक्री चल रहे थे, और 4 नवंबर से ये मार्गी हो जाएंगे। आपके जो रुके हुए कार्य थे जो अभी तक नहीं चल रहे थे शनि के वक्री होने की वजह से, क्योंकि शनि पीछे जाके आपके जो गलतियाँ आपसे हुई हैं उनको करेक्शंस करने के लिए शनि वक्री थे और आपकी वो
करेक्शंस अब आप करेंगे और आप उनको करेक्शंस करने के बाद उसमें आपको ग्रोथ देखने में मिलेगी। अब चूँकि आपके धर्म स्थान में अगर हम बात करें तो बुध की राशि है, तो आप टॉकेटिव तो हैं, आप वाक्पटुता अगर हम बात करें, कम्युनिकेशंस की बात करें तो आप कम्युनिकेटिव हैं बहुत ज़्यादा। तो 6 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में वो अंतराल आएगा जहाँ पर आपकी मुलाकात किसी अच्छे प्रतिष्ठावान व्यक्ति से हो सकती है, या आपको अच्छा बेनिफिट बिजनेस में पाने के लिए किसी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट की डील भी आपकी क्लोज हो सकती है। अगर आप जॉब के लिए सर्च आउट कर रहे हैं तो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है कि आपके फाइनल इंटरव्यूज़ जो हैं वो बहुत अच्छे जाएं अगर इस डेट्स के दौरान पढ़ते हैं। तो बात करें अगर 9, 10, 11 नवंबर के बारे में, तो ये वो समय है जहां आप अपने दोस्तों को समय देंगे और आप हो सकता है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाएँ, उनके बीच में आप घिर जाएँ और आपका एक अच्छा समय उनके साथ व्यतीत हो। तो अगर देखा जाए ओवरऑल आप इन 3 तारीखों की जिनकी हम बात कर रहे हैं 9, 10 और 11, इसमें आप एंजॉय करेंगे इस मोमेंट को अपने दोस्तों के साथ और ये समय आपका काफ़ी अच्छा व्यतीत होगा। इस पीरियड के दौरान आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में फ्यूचर प्लान भी कर सकते हैं। आप कुछ अच्छा फ्यूचर के लिए, अपने ओल्ड एज के लिए आप कुछ अच्छा प्लान कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर 3 डेट्स में आप ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अच्छा ड्रीम भी करेंगे और उसका डिस्कशन शायद अपने मित्रों से भी आप करें। आगे बढ़ें, बात करें अगर 12, 13 और 14 नवंबर की, तो मैंने ऑलरेडी इसमें लिखा है प्लीज़ बी केयरफुल, थोड़ा सा अपने डिसीजंस को पेंडिंग कीजिएगा और उनको एकदम से उनको इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करने का प्रयास मत कीजिएगा इन 3 दिनों में। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ भी है कि केयरफुल डेट्स हैं ये, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि इन डेट्स में आप जो भी फैसला लें वो अभी आप जो आपने पिछले 3 दिनों में फैसला लिया था वो इन डेट्स में उसको एग्जीक्यूट ना करें। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पीरियड भी आपके साथ रह सकता है। हो सकता है आप किसी फीमेल से इंटरेक्ट करें अगर आप मेल हैं तो, और आपका खर्चा हो और इसमें आप हो सकता है फंस भी सकते हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि आप इस टाइम में अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट रखें और किसी के इंटरेक्शन में जल्दी से ना आएँ। फीमेल एक्सेसरीज़ के ऊपर भी आपका पैसा खर्च हो सकता है इन 3 दिनों में। आगे बढ़ें, अगर बात करें 15, 16, 17 नवंबर की, तो ये टाइम वो है पूरे महीने में जब आपको खुद को समय देना है, वो टाइम आपको अपने लिए अपने साथ स्पेंड करना है। तो ये 15, 16, 17 तारीख में आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि आप अपने ऊपर टाइम स्पेंड करें। मतलब ये आपके ग्रहों के हिसाब से इस महीने में सबसे बेस्ट रहेगा। ये वो समय होगा जहां आपको अपने आप को री एग्जामिन करना है, री इवैल्यूएट करना है, खुद को क्रॉस वेरीफाई करना है, चेक करना है कि आप कहाँ गलत हो रहे हैं, आपके जो डिसीजंस जा रहे हैं, जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो चेंज करने की सोच रहे हैं, उसमें कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं। ये सबसे बेहतरीन समय होगा उस पर्टिकुलर चीज़ को री एग्जामिन करने का। तो एक बार इस 15, 16, 17 ये तारीख का आपको विशेष रूप से लाभ उठाना है, क्योंकि इसमें आप जो भी इवैल्यूएट करेंगे वो कहीं ना कहीं तक बहुत हद तक वो ऑथेंटिक होगा। क्योंकि जब आप इवैल्यूएट करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जो स्किल्स है, आपकी जो नॉलेज है, उससे लोग पैसा बना रहे हैं, लोग आप के सजेशन से सही गाइडेंस से पा रहे हैं, लेकिन आप खुद अभी उसको अपने लिए यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस समय में आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इस समय में आप उसको अपने लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इवैल्यूएट कर सकते हैं चीज़ों को ज़्यादा बेटर स्केल पे। इस समय में कोशिश कीजिएगा कि आप अपने बच्चों के साथ भी अधिक से अधिक समय स्पेंड करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग है वो बच्चों की तरफ से आनी थोड़ी शुरू हो जाएगी। तो आपको कोशिश करनी है कि आप इस समय में बच्चों के साथ भी थोड़ा अपने टाइम स्पेंड करें। बात करें 18, 19, 20, तो ऑब्वियसली इस महीने का सबसे बेहतरीन समय है फाइनेंशियल्स को स्टडी करने का या इन्वेस्टमेंट करने का। मतलब अगर इन शॉर्ट बात करें तो फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये तीनों आपके पूरे कंट्रोल में होंगे इन पर्टिकुलर डेज में। आपका फैमिली गैदरिंग होगी और इस समय में आप फैमिली के लिए, इस पर्टिकुलर टाइम में आप फैमिली के लिए एक रोल मॉडल की तरह से आपकी छवि निखर के आएगी। आगे बढ़ें, अगर 21, 22 और 23 नवंबर के बारे में बात करें तो ये वो समय है जब आपको अपना मैक्सिमम टाइम अपने भाई बहनों के साथ, अपने कज़न्स के साथ स्पेंड करना चाहिए। इस टाइम में आपकी कोई शॉर्ट ट्रैवल प्लान आप कर सकते हैं फैमिली के साथ या अपने ब्रदर्स और कज़न्स के साथ। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था कि आपको 6, 7, 8 तारीख जो है वो आपके लिए जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस महीने बहुत अच्छी रहने वाली है। तो वहीं अगर 3, 4, 5 की बात करें तो वो तारीखें लॉन्ग ट्रिप के हिसाब से बहुत अच्छी हैं, लॉन्ग ट्रिप प्लानिंग के लिए। लेकिन ये पर्टिकुलर जो टाइम होगा, इस टाइम में आप शॉर्ट ट्रिप प्लान कर सकते हैं और शॉर्ट ट्रिप आप इंजॉय भी करेंगे इस पर्टिकुलर टाइम में अगर हम बात करें तो।
ये भी हो सकता है कि आप इस 21, 22, 23 तारीख में आप अपने व्यापार से संबंधित या किसी जॉब से ज्वाइनिंग से संबंधित या किसी भी पर्टिकुलर डील से संबंधित आप किसी शॉर्ट ट्रैवलिंग के लिए निकलेंगे और उसको आप एंजॉय करेंगे। वहीं 24, 25, 26 नवंबर की अगर हम बात करें तो आप इस समय में आप कोशिश करेंगे कि आप घर में अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और आपको यू विल फाइंड हैप्पी योर सेल्फ स्पेंडिंग योर टाइम विद योर फैमिली एट होम। तो आपको फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड आप करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा इसमें 24, 25, 26 अगर मैं स्पेशली बात करें तो इस दौरान आपकी मदर के साथ भी आपके रिलेशंस काफ़ी उनकी बॉन्डिंग जो आपके साथ है और आपकी बॉन्डिंग जो उनके साथ है उसमें काफ़ी सुधार आएगा। तो अगर बात करें 26, 27, 28 की अगर हम बात करते हैं तो ये समय आपके लिए है जहाँ पे आपको कुछ सीखना है, आपको यू हैव टू फाइंड आउट न्यू वेज। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए अगर बात करें तो इनके लिए ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है और आपको स्टूडेंट्स के साथ साथ अगर आप जॉब भी करते हैं, अगर आप व्यापार में भी हैं तो इसका जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन सभी के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बात करें तो 30 नवंबर आपको हेल्थ को लेकर थोड़ा केयरफुल रहना है। कोशिश करें आप बाहर का ना खाएं, थोड़ा सा ऑयली फूड से आप बचें और थोड़ा सा इस समय आप गरिष्ठ भोजन ना करें। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो महीने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम बात करें तो अगर आप शेयर मार्केट में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो महीने में ओवरऑल 9th और 11th ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, जिस समय में आप शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं फाइनेंशियल चीज़ों को लेके अगर देखा जाए तो 18 से लेके 20 तक का समय पूरे महीने में आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। तो मित्रों ये था आपका पूरे महीने का राशि का प्रेडिक्शन। मित्रों, हमें उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी, उपाय तथा नवंबर माह में होने वाली गोचरीय चाल के संदर्भ में जो भी विशेष सावधानियां आपको बरतनी हैं या जिन जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इस संदर्भ में जो भी सूचना हमने आपको प्रदान करी वह अवश्य ही आपके लिए उपयोगी साबित हो। इसी प्रार्थना के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जाने से पहले आपसे सिर्फ एक छोटा सा निवेदन रहेगा, अगर वीडियो आपको वाकई ही पसंद आया है तो कृपया करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर माह का राशिफल अथवा ग्रहों की गोचरीय चाल के संदर्भ में आपको समय से जानकारी प्राप्त होती रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।